भारतीय खाने की बात की जाए तो मसालों का जिक्र सबसे पहले आता है। भारतीय खानों में मसालों का जिक्र क्यों आता है? क्योंकि विभिन्न मसालों से बना हुआ खाना भोजन में विविधता प्रदान करता है। बेशक मसाले निश्चित रूप से हमारे खाना पकाने का एक अभिन्न अंग माने गए हैं, लेकिन इनके और भी बहुत से उपयोग हैं। तंत्र शास्त्र में, पदार्थ तंत्र में मसालों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। खाने की बात की जाए, आयुर्वेदा की बात की जाए, उपचार की बात की जाए या फिर पदार्थ तंत्र की बात की जाए, मसालों का रोल बहुत बड़ा है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में क्या ऐसे मसाले मौजूद हैं जो हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज मैं आपको ऐसे ही मसालों की जानकारी देने वाली हूँ। आप इस जानकारी को बिल्कुल भी ऐसा मत समझें कि ये कोई असर नहीं करेगी, बल्कि हमारे मसालों में इतनी ताकत है कि वो हमें उपचार भी दे सकते हैं, वो हमें पोषण भी दे सकते हैं और वो हमारी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मसाला है वो है नमक। नमक का इस्तेमाल हर खाने में किया जाता है। वो आपका कोई भी खाना हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, आप नमक के बिना खाना नहीं खा सकते। तो नमक में कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। नमक में नकारात्मकता को दूर करने की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जो व्यक्ति घर में नमक का इस्तेमाल करता है, उसके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। तो नमक को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। जिस तरह से जीवन में नमक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर निकालना और सकारात्मक विचार लाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो नमक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को आप कांच के बॉल में डालकर आप उसे किसी भी कमरे में रख सकते हैं और 1 हफ्ते बाद उसे बदलते रहें, बस इसका ध्यान रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे विचार जो हैं वो सकारात्मक होने लगे हैं, परेशानियां दूर होने लगी हैं और ऐसा लगेगा जैसे आप जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। कितना छोटा सा उपाय है और करने मात्र से आपको इसके लाभ दिखने लगेंगे। इसके साथ साथ आप नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेंधा नमक नहाने के पानी में डालें और उसके बाद उससे नहा लें। आप देखेंगे आपका ऑरा कितना अच्छे से काम करने लगा है, आपका ऑरा कितना सकारात्मक हो गया है, आपके विचार कितने सकारात्मक हो गए हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने डाली हैं जिसमें नमक के और भी उपाय बताए हैं। तो नमक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि ये हमारा बेसिक पार्ट है तंत्र का, बेसिक पार्ट है पदार्थ तंत्र का। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति नमक के इस्तेमाल को समझ लेता है, उसके जीवन से आधी समस्याएं तो वैसे ही दूर चली जाती हैं। तीसरा उपाय जो नमक का आप कर सकते हैं ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल चली जाए, वो है आप अपने पोछा लगाने वाले पानी में जब आप सफाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें। आप देखेंगे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी नहीं रहेगी। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। नमक में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके घर को हील कर सकती हैं, शरीर को हील कर सकती हैं, आपकी आत्मा तक को शुद्ध कर सकती हैं। तो इसलिए नमक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप पोछे के पानी में डालें, नहाने के पानी में डालें और घर में बॉल में डालकर रखें। दूसरा जो पदार्थ है जिसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना खाना बनाने के लिए हम सोचते नहीं हैं, वो है लाल मिर्ची। जितना इस्तेमाल लाल मिर्च का खाने में होता है, उतना ही तंत्र शास्त्र में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इसको अन्यथा ना लें। लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तंत्र शास्त्र में। आप इससे बहुत से उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और सरल कर सकते हैं। लाल मिर्ची से आप अपने लिए बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन में बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। काम में बाधाएं आ रही हैं, काम से बाधाओं को दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने ले लें। सूखी हुई लाल मिर्च होती है, उसके 21 दाने लेकर उन्हें आप एक लोटे में या एक जग में पानी भरकर डाल लें। अब इस पानी को 7 बार आप उस व्यक्ति से उतार लें जिसके काम में अड़चने आ रही हों, जिसका काम नहीं बन रहा हो, उसके ऊपर से 7 बार आप वार लें। आपको इसका जो उतारा करना है वो एंटी क्लॉकवाइज करना है, इसका ध्यान रखें। और फिर इस पानी को आप सड़क पर फेंक दें। आप देखेंगे काम में आने वाली बाधाएं जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो एक छोटा सा तरीका है, छोटा सा टोटका कह सकते हैं, पर समस्याओं को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको करके, इसको आजमा के देख सकते हैं। आप इसे आजमा कर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इसका कितना लाभ हुआ है।
आगे बात करते हैं हम मिर्ची के ही एक और उपाय की जो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई शत्रु परेशान करता है, अगर गुप्त शत्रु है या आपको लगता है कि कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको बार-बार उस व्यक्ति के सामने जाना पड़ता है और वो बार-बार आपको परेशान करता है, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, किसी पर भी गलत तरीके से कुछ भी करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसका प्रभाव आपको भी देखने को मिल सकता है। तो जब भी कोई उपाय करें, सिर्फ अपने अच्छे के लिए करें, दूसरों का बुरा करने के लिए कुछ भी मत करें। इसका ज़रूर ध्यान रखें, ये भाव आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जब भी आपका कोई शत्रु आपको परेशान करे, तो आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने घर से बाहर निकलकर ज़मीन में एक गड्ढा कर लें और 5 सूखी लाल मिर्च लेकर अपने सिर से शत्रु का नाम लेते हुए 5 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है और उसके बाद आपने उस गड्ढे में उसको डाल देना है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और अपने घर चले आएँ। घर आते हुए पीछे मुड़कर ना देखें, आपका शत्रु आपको उसके बाद कभी परेशान नहीं करेगा। आप इस उपाय को 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगलवार और शनिवार के दिन का ध्यान रखें। मंगलवार और शनिवार को ही इस उपाय को करें, तभी ये फलदायी रहेगा। तो 3 बार करके देखें, आपकी समस्या का हल ज़रूर हो जाएगा। तो आज हमने बात की है 2 मसालों की जो हम रोज़ाना अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम तंत्र के बारे में और इसके ज्योतिष अनुसार किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है ये नहीं जानते। इसलिए आज मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उसको करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप इसी तरह से अपने घर में, अपनी किचन में पड़े हुए मसालों की इस शक्ति के बारे में, इस अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इन और वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं बहुत से पार्ट्स इसके देने वाली हूँ जिसमें आपको तंत्र के बारे में और जानकारी देने की कोशिश करूँ ताकि आप छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकें। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप भी उपाय जानना चाहते हैं, आप भी टोटकों के बारे में जानना चाहते हैं और छोटे-छोटे ये उपाय अगर आप करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।